लड़का हो या लड़की, शीघ्र विवाह के लिए आज के इस एपिसोड में 4 उपाय मैं लेकर के आया हूँ। जी हाँ, वर और कन्या दोनों के लिए यह उपाय बेहद कारगर हैं, बेहद ही मजबूत शक्तिशाली उपाय हैं। अगर आप लड़का हैं तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप कन्या हैं तो आप भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारी कन्या के लिए शीघ्र विवाह के लिए कोई उपाय बताएं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भक्तों के भी प्रश्न आते हैं, ऐसे माता पिता के भी प्रश्न आते हैं जो अपने लड़के के विवाह के लिए कोई ना कोई उपाय हमसे पूछते हैं। तो दोनों के लिए आज मैं संयुक्त रूप से आज का यह एपिसोड लेकर के आया हूं और आज के इस एपिसोड में मैं बेहद ही सरल, बिल्कुल आसान 4 उपाय बताने वाला हूं जो वर कन्या के विवाह के लिए बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। बिल्कुल आसानी से आप अपने घर पर भी इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों को करने में कोई आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये उपाय आसानी से आप कर लीजिए और बहुत जल्द इन उपायों के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इन उपायों के बहुत अचूक परिणाम आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और आपके विवाह के योग शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। जैसी जानकारी यहाँ, ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के समक्ष आज का यह विशेष एपिसोड लेकर के। लड़का हो या लड़की, शीघ्र विवाह के लिए 4 मजबूत शक्तिशाली उपाय। उपायों को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे निर्देश मैं आपको देना चाहता हूँ जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि कोई भी उपाय हो, कोई भी मंत्र हो, वह तभी काम करेगा अगर उपाय को करते समय आपके मन में भाव होगा, आपके मन में उपायों को लेकर श्रद्धा होगी। तो इसलिए आपने उपाय करते समय अपना ध्यान केवल और केवल भगवान पर केंद्रित रखना है। अपना ध्यान केवल और केवल उपायों पर केंद्रित रखना है। आपने अपने मन में यह नहीं सोचना है कि ये उपाय करने से पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी भावना अपने मन में रखते हैं तो उपाय का रिजल्ट बहुत कम हो जाता है, उसका परिणाम बहुत घट जाता है, जिसके कारण अक्सर कई बार जो उपाय आप करते हैं उनका कोई भी असर आपको दिखाई नहीं देता, उनका किसी भी तरह का परिणाम आपको नहीं मिलता। उपायों का परिणाम आपको तभी मिलेगा जब उपाय को करते वक्त पूरी श्रद्धा आपके मन में होगी, उपाय के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास आपके मन में होगा। तो इसलिए जब भी आप उपाय करें, अपने आप को आपने पवित्र रखना है, अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है और भगवान में सच्ची निष्ठा आपने जरूर रखनी है। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन कन्याओं की विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ता होने में रुकावट आ रही है, या ऐसे लड़के जो सब कुछ होने के बावजूद भी, अच्छी नौकरी, घर परिवार होने के बावजूद भी जिनके रिश्ते में अड़चन आ रही है, तो आप दोनों संयुक्त रूप से इस उपाय को कर सकते हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। करना सेम ही है, जैसे लड़का करेगा वैसे ही लड़की इस उपाय को करेगी। तो उपाय कुछ इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपने हर सुबह जाप करना है। जी हाँ, पहले दिन जब आपने इस मंत्र का जाप प्रारंभ करना है तो अपने हाथ में आपने फूल, चावल, थोड़ा सा दूर्वा और जल लेकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है और संकल्प करना है कि मम गोत्राय, जो आपका गोत्र है
मम नाम, जो आपका नाम है, भगवान शंकर देवता प्रसन्न करणार्थे त्वे यथा संख्येन पंचाक्षर मंत्र जाप करणार्थे त्वे संकल्पम महम करिष्ये। ऐसा कह करके फूल जल चावल दुर्वा धरती पर छोड़ दे। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला से हर सुबह ओम नमः शिवाय कम से कम 2 माला जाप करनी है। डेली रूटीन में आपने यह कार्य करना है जब तक का आपका विवाह के योग ना बन जाए, जब तक आपकी विवाह की बात पक्की ना हो जाए। सिर्फ इतना सा ही उपाय है कि आपने 2 माला रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का डेली रूटीन में जाप करना है। लड़का लड़की दोनों इस उपाय को करें, बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्दी आपका शुभ विवाह का मांगलिक कार्य संपन्न होगा। ये था उपाय नंबर 1। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दूसरा उपाय है, जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है, जिनकी विवाह की उम्र हो रही है और माता पिता को भी जिनके विवाह की चिंता हो रही है, तो ऐसे लड़के या लड़कियां आपको क्या करना है, आपने सोमवार के दिन लाल रंग की चुनरी शिव मंदिर में जाकर के माता गौरा को अर्पण करनी है। जी हाँ, लगातार 21 सोमवार आपने लाल रंग की चुनरी माता गौरा को अर्पण करनी है किसी भी शिव मंदिर में जाकर के। अगर आपका इसके दौरान विवाह का कार्य बन जाता है तो भी आपने 21 सोमवार पूर्ण जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बीच में आपका कार्य बन जाए तो आप यह छोड़ देंगे। लगातार आपने शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करके 21 सोमवार तक लाल रंग की चुनरी शिव मंदिर में जाकर के पार्वती माता को चढ़ानी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरा विवाह का योग शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए। बहुत जल्द आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत शीघ्र आपके विवाह के योग बन जाएंगे। ये था सरल और दिव्य उपाय नंबर 2। अगला उपाय, तीसरा उपाय, आपने शुक्रवार के दिन किसी भी पास के लक्ष्मी मंदिर में जाकर के, या संतोषी माता का मंदिर हो या आपके आसपास और भी कोई देवी का मंदिर हो, तो शुक्रवार के दिन आपने शुद्ध गाय का देसी घी, 1 किलो शुद्ध गाय का देसी घी उस मंदिर में आपने, जिसकी भी विवाह की उम्र हो गई है, वह खुद जाए अपने हाथ से वह शुद्ध देसी घी माता के मंदिर में चढ़ा करके आए और 11 रुपए साथ में जरूर लगाए और वहां पर माता से प्रार्थना करे कि हे माता रानी, आपकी अखंड ज्योति के निमित्त यह शुद्ध गाय का घी मैं दान कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें और मम कार्य अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसको आप दूर करें। ऐसा कहते हुए आपने शुद्ध गाय का देसी घी माता रानी को अर्पण करना है। बहुत जल्द आपके विवाह मार्ग की सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। बात करते हैं उपाय नंबर 4 के बारे में। तो उपाय नंबर 4 है, आपने किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आप जा सकते हैं, आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपने बाजार से एक नई बांसुरी लेकर के आनी है और वह बांसुरी आपने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने अर्पण करनी है। ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, ऐसा मंत्र बोलते हुए 21 बार वह बांसुरी आपने भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर देनी है। ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, ऐसे बोलते हुए आपने भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पण कर देनी है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत जल्द आपके विवाह मार्ग में आ रही सभी अड़चनें, सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। यह मैंने आपको बताए 4 दिव्य उपाय, लड़का या लड़की दोनों इस उपायों को कर सकते हैं और भगवान की कृपा से बहुत जल्द आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। ओम कृष्णाय नमः।